रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बारी गुस्से और हैरत की कैफियत में फौरन अपने बाप के कमरे में दाखिल होगा। इसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा होगा। शियान साहब उसे अचानक सामने देखकर घबरा जाएंगे, जबकि फोन पर मौजूद सफियान साहब खामोश हो जाएंगे। बारी सख्त लहजे में पूछेगा, अभी आप किस दबाव की बात कर रहे थे? आपने परिचय के साथ किया क्या है? शियान साहब पहले तो बात घमाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे, तुम गलत समझ रहे हो बारी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उस बार बारी खामोश नहीं रहेगा। वह अपने बाप की हर बात याद करेगा। पुरीशे का अचानक बदल जाना, उसकी आंखों में दुख और शादी से अहकार। अब सारी कड़ियां आपस में जड़ने लगेंगी। भारी गुस्से में कहेगा, प्रिशय मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर वह अचानक मुझसे दूर क्यों हुई? आखिर आपने उसे क्या कहा था? शियान साहब को अंदाजा हो जाएगा कि अब हकीकत ज्यादा देर छिप नहीं सकती। वो बारी को जज्बाती तौर पर काबू करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया था। वो लड़की हमारे खानदान के काबिल नहीं थी। यह सुनते ही बारी का दिल टूट जाएगा। उसे पहली बार एहसास होगा कि उसके बाप ने उसकी मोहब्बत और खुशी दोनों छीन ली है। दूसरी तरफ प्रेश अपने कमरे में बैठकर बारी की यादों में रो रही होगी। उसे लगेगा कि शायद अब हमेशा के लिए सब खत्म हो चुका है। इधर अनाया खामोश बैठने वाली नहीं होगी। वह अपनी मां से कहेगी, अब वक्त आ गया है कि मैं बारी को मजबूर कर दूं कि वह सिर्फ मेरा होकर रहे। ऐसा लग रहा होगा कि अनाया कोई नई खतरनाक चाल चलने वाली है। दूसरी तरफ मिनाल मुसलसल परेशान होगी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा होगा कि अगर बारी को सच पता चल गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। किस्त के आखिर में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब बारी गुस्से में घर छोड़कर सैयदा परेशे के घर जाने का फैसला करेगा। वो सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता होगा, क्या तुमने वाकई मुझे अपनी मर्जी से छोड़ा था, या मेरे बाप ने तुम्हें मजबूर किया था? कि बारी शदीद गुस्से और बेचैनी के आलम में प्रीशय के घर पहुंच जाएगा। रात काफी हो चुकी होगी, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल होगा। दरवाजा खुलते ही प्रशय बारी को सामने देखकर हैरान रह जाएगी। वह समझ नहीं पाएगी कि आखिर बारी इस वक्त यहां क्यों आया है। बारी बगैर वक्त जाया किए उससे पूछेगा, मुझे सिर्फ सच जानना है, क्या तुमने वाकई अपनी मर्जी से मुझे छोड़ा था? परीश पहले खामोश रहेगी, क्योंकि वो शियान साहब से क्या गया वादा तोड़ना नहीं चाहती होगी। लेकिन बारी की आंखों में दर्द और बेबसी देखकर वह खुद भी टूटने लगेगी। बारी उसे बताएगा कि उसने अपने बाप की बातें सुन ली हैं। यह सुनते ही प्रशय के चेहरे का रंग बदल जाएगा, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाएगा कि अब हकीकत ज्यादा देर छिप नहीं सकती। उसी दौरान प्रशय की दादी भी वहां आ जाएंगी और दोनों को परेशान देखकर सवाल करेंगी कि आखिर बात क्या है। बारी जज्बाती अंदाज में कहेगा, दादी, उम्मा मुझसे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया गया है। परीशे की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। वो टूटे हुए लहजे में कहेगी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया बारी, मैं मजबूर थी। यह सुनकर बारी के दिल पर जैसे बजली गिर जाएगी। अब उसे यकीन हो जाएगा कि उसके बाप ने वाकई इन दोनों को अलग किया है। प्रीशे रोते हुए बताएगी कि शयान साहब ने उसके खानदान की इज्जत, उसके बाप की बीमारी और घर के हालात का फायदा उठाया था। उन्होंने उसे मजबूर किया कि वह बारीकी की